प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग तैयार हैं? हम लोग कुछ रोचक बातें सीखेंगे। जीव जंतुओं के बारे में, पक्षियों के बारे में रोचक बातें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लें कि ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं ना। ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? 5। एक लोग बताइए, ठीक है। देवी जी ने आप बताइए कौन कौन सी होती हैं? हाँ हाँ हाँ। त्वचा। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, चीजों को जान पाते हैं। जैसे आँख की सहायता से हम लोग रंगों का पहचान कर पाते हैं, सही बात है। कानों के द्वारा हम आवाज को सुनते हैं, जीभ के द्वारा हम स्वाद का पता लगाते हैं, त्वचा के द्वारा जो है हम स्पर्श का पता लगाते हैं, और नाक के द्वारा हम गंध का पता लगाते हैं। तो ये ज्ञानेंद्रियां थी, हम लोग सीख लिए हैं, ठीक है। तो और अच्छा रोचक बात में हम लोग जानेंगे, जीवों में पक्षियों की दृष्टि सबसे तेज होती है। क्या पक्षियां भी देख पाती है? नहीं देख पाती है ना। तो पक्षियां जो होती हैं वह हम लोगों से 4 गुना ज्यादा तेजी से देख पाती हैं, उनकी शक्ति 4 गुना ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे चील, बाज और गिद्ध, ये हम लोगों से 4 गुना ज्यादा देख पाते हैं। बिल्ली, चीता, तेंदुआ, उल्लू, ये ऐसे जीव हैं जो रात में भी अच्छे से देख पाते हैं। पक्षी एक समय में 2 अलग अलग चीजों को देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर पक्षियों के कान उनके सिर के दोनों ओर होते हैं। पक्षियों के जो कान होते हैं दोनों तरफ होते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि पक्षियां अपनी गर्दन ज्यादा घुमाते हैं। क्यों ज्यादा घुमाते हैं? क्योंकि उनके आंख की पुतलियां घूम नहीं पाती है ना। तो उनको अगर अगल बगल देखना है तो अपना गर्दन घुमा के देखती हो, पूरा गर्दन घुमा सकती हैं। और सबसे रोचक बात यह है कि जैसे हम लोग क्या होता है कि कोई चीज एक बार में एक ही देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पक्षियां क्या हैं कि वह 2 अलग अलग चीजों को देख सकती हैं, 2 आंखों से अलग अलग देख सकती हैं। है ना मजे की बात? अच्छा बताओ, जैसे हम लोग क्या है कि रंगों को, अलग अलग रंगों को अपनी आंखों से देखकर पहचान लेते हैं। क्या जीव जंतु भी पहचान पाते हैं कि नहीं? जीव जंतु भी रंगों को पहचान पाते हैं। कौन सा ऐसा जंतु है? बंदर। सभी जीव तो नहीं पहचान पाते हैं, उनको केवल सफेद और काला रंग ही दिखाई देता है। लेकिन बंदर एक ऐसा है जो हम लोगों की तरह सभी रंगों को देखकर पहचान लेता है। तभी तो बंदर को हम लोगों का पूर्वज माना जाता है, ठीक है। तो बच्चों, आप लोग बताओ, सूंघने की शक्ति सबसे ज्यादा किसमें होती है? बहुत अच्छा, जानवरों में होती है। जानवरों में सबसे ज्यादा कुत्ते में होती है ना मजे की बात। कुत्ते को क्या करते हैं हम लोग? पालते भी हैं। कुत्ते को पालतू पशु कहा जाता है। तो कुत्ता जो है हमारा वफादार जानवर होता है, इसकी सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तभी तो पुलिस वाले कुत्ते का प्रयोग सूंघने के लिए करते हैं ना। अगर उनको चोर को पकड़ना हुआ या कोई उनको विस्फोटक पदार्थ या नशीली दवाएं कहीं पकड़नी है देखने, तो वो कुत्ते को ले जाते हैं और कुत्ता सूंघ के बता देता है, ठीक है ना मजे की बात। तो आगे अब हम लोग सीखेंगे कि किसके कान सबसे ज्यादा सुनते हैं। तो आप लोग बताएं किसके कान सबसे ज्यादा सुनते हैं? किसके? खरगोश। और कौन? चलो हम लोग सीखते हैं। तेंदुआ, चीता, बिल्ली आदि जानवरों की सुनने की शक्ति क्या होती है? बहुत तेज होती है ना। इनके कान मामूली ध्वनि को भी सुन सकते हैं। इसी तरह खरगोश के भी बड़े कान होते हैं जो खतरों का अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं। उनके कान ध्वनि की दिशा में घूम जाते हैं। खरगोश के कान की विशेषता यह है कि वह जिधर से ध्वनि आती है उस तरह खरगोश के कान
घूम जाते हैं। अच्छा आप लोग बताओ, सांप के कान होते हैं कि नहीं? नहीं होते हैं। तो ये बताओ कि फिर लोग सांप को कहते हैं कि बीन बजाने के बाद सांप जो है डांस करता है, नाचता है। क्या यह बात सही है? अगर सांप को कान नहीं होगा फिर कैसे सुनेगा वो? कभी आपने सोचा? सांप को बाहरी कान नहीं होता है। वह क्या करता है? जमीन पर होने वाले कंपन को महसूस करता है, ठीक है, उसी से वह काम करता है। जैसे कि हम लोग हमेशा यह मानते चले आ रहे हैं कि बीन बजाने पे सांप नाचता है, यह बिल्कुल गलत बात है ना, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। यह बात हम लोगों को जानने की जरूरत है। इसी तरह चमगादड़ जो है उसकी सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है ना। चमगादड़ पक्षी की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। तो प्यारे बच्चों बताओ, सोने में मजा आता है कि नहीं? सोने में बहुत मजा आता है हम लोगों को। खा पी लिया और फिर सो जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कौन से जीव कितने घंटे सोते हैं, है ना मजे की बात। तो सबसे पहले हम लोग अपने बारे में देख लें। एक छोटा बच्चा कितने घंटे सोता है? हाँ, छोटे बच्चे जो होते हैं, दूध पीने वाले बच्चे, वो 14 से लेकर के 16-18 घंटे तक अच्छी नींद लेते हैं। और एक वयस्क मनुष्य जैसे बड़े हो गए, ये लोग कितने घंटे सोते हैं? 6 से 8 घंटे इनके लिए भरपूर होता है। अब हम लोग जानवरों में देखेंगे। सबसे मजे की बात बताएं, गाय कितने घंटे सोती है? अरे तो आप लोग तो जानते हैं, गाय हमारी 4 घंटे सोती है, ठीक है। और अजगर जो सांप है वो कितने घंटे सोता है? कितने घंटे? 18 घंटे, बहुत बढ़िया। और जिराफ कितने घंटे सोता है, जिसकी गर्दन लंबी होती है? 2 घंटे, बहुत सुंदर। और हमारी हमारी बिल्ली मौसी कितने घंटे? 12 घंटे सोती है ना। तो कुछ जानवरों के बारे में हम लोगों ने देखा कितने घंटे सोते हैं। तो ये कहानी और जानवरों के बारे में रोचक तक सुन के मजा आया कि नहीं? मजा आया? ठीक है, अपने लिए क्लैप कर लो।